गुड आफ्टरनून। आज हम लोग नंबर सीरीज की काफ़ी पार्ट 3 में बेसिक कंसेप्ट से लेकर पार्ट 3 तक काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने जाना। निश्चित रूप से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नंबर सीरीज काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और 100% जो क्वेश्चन यहाँ अभी तक पढ़ाए गए हैं और आगे पढ़ाया जाएगा उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को अलर्ट रहे। आपने देखा होगा कि हर एक 5 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। तो वैसे क्वेश्चन को आप नोटबुक बना के आप नोट डाउन करके रखोगे। इस क्वेश्चन को डेली आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है, जब तक कि क्वेश्चन देखने के साथ आपके दिमाग में ये कंसेप्ट ना आ जाए कि ये क्वेश्चन तो जानते हैं, राइट ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, आप लोग सभी NIBM रांची के यूट्यूब चैनल पर भी इस वीडियो को अपलोड कर दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप भी जो क्लास ज्वाइन नहीं किए वो देख रहे होंगे, फायदा ही हो रहा होगा। कमेंट वगैरह भी कर सकते हो। एक आधे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, एक लाइन लिखने में कोई बहुत बड़ी बात जाती नहीं है, फटाक से लिख दो, समझ में आएगा कि आप लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो वीडियो देख रहे हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेना कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस न कर सके, अपलोड हो रहे हैं। 41 से हम आगे चलते हैं। क्या कोई डाउट भी है किन्हीं को? 1 to 10 में कोई डाउट है किन्हीं को? 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। ओके, अगर डाउट होगा तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं ये से 41 से। वैसे आंसर पहले आप बताइए, 41 का आंसर क्या आया है जिन्होंने बनाया है? सर नन ऑफ दिस होगा। नन ऑफ दिस और सभी स्टूडेंट ने Option बताया, जिन्होंने बताया था नन ऑफ द आंसर आया है। इसके अलावा किसी का? नो सर। नहीं ना, ठीक है, वेरी गुड। वेल, तो बतलाए, देख लीजिए। विशाल, आकर्ष, ये सब आप लोग देखिए, कल क्लास में नहीं थे जो एब्सेंट थे। ओके, 6 से 3 होना, तो आप क्या कहोगे? डिवाइडेड 2 हो जाना। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया गया। 3 to 4.4 1.5 डेढ़ गुना कर देना। क्या? फिर ये 4.5 से 2.2 फिर डिवाइड 2 कर देना। अगली बार जाता तो क्या होता है? इंटू 1.5 हो जाता है। यानी अल्टरनेट हो रहा है। विशाल, समझ में आया? अल्टरनेट हो रहे हैं, डिवाइडेड टू 1.5 डिवाइडेड टू 1.5 से मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हमको 40 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है? C तक जाने हैं। तो 40 ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे कि यहाँ हुए हैं, उसी प्रकार पैटर्न को हमको फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं 40 को पहले डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। फिर 1.1 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 15, राइट ना। तो कहाँ तक जाना है? C तक। फिर अगली बार क्या होगा? डिवाइडेड 2 होंगे तो ये क्या होंगे? 7.5 होंगे, राइट। तो 7.5 किसी ऑप्शन में है? किसी में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या समझ में आया? जो कल एब्सेंट थे, सर आज 40 पहुंच रहे थे डिवाइडेड उनके बाई लिए। 2 10। हेलो हेलो ओहो, गलती हमसे, गलती सर लिखा गया। सर 40 वो, हाँ, सर डिवाइडेड बाई 2 0.5 होगा सर। हाँ, वो भी चलेगा। 20 डिवाइडेड 2 हो। करेंगे तो 20 हो गए, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फिर डेढ़ गुना किए तो कितने हो जाएंगे जी? 30 ना, और फिर हाफ करेंगे तो 15 हो जाएंगे। यही क्या? ठीक है, तो 15 होना यस चाहिए सर। ना? यस सर। 15 होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक वो हमसे हो गया। तो आंसर क्या होगा? 15। ओके, विशाल सर आप यहाँ बताएं, जो समझ है में आया? 6, 6, यस बोलिए। सर 6 में जो डिवाइडेड बाय 2 किए हैं सर, उसमें हम 0.5 भी करके चले हैं हाँ, सर। वो दोनों बात बराबर है ना। 0.5 भी करेंगे तो उसका तो मतलब ही होता है हाफ होना। इसका भी तो मतलब हाफ है। इंटू 0.5 किए और इंटू 1.5 किए, फिर इंटू क्या किए? 0.5 किए, फिर इंटू अगली बार क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट। दोनों एक ही बात है, डिवाइडेड 2 करो या 0.5 कीजिए। क्लियर है? तो फिर अगली बार फिर अगर 0.5 ठीक है। किए तो इंटू 0.5 करो तो 20 हो जाएंगे। फिर इंटू करो 1.5 तो ये 30 हो जाएंगे। क्या? फिर इंटू इंटू 0.5 करें तो ये क्या हो जाएंगे? आपके 15 हो जाएंगे। तो 15 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। यस 42 का आंसर क्या है, कोई बतला सकते हैं? Sir, none of these. नन ऑफ दिस होगा। 2860 2860 होगा सर।
ऑप्शन में नहीं है। यस, जरा फिर से बोलिएगा। 2860 था। None of None of these. अगेन आंसर नॉट दी जा रहा है क्या? Yes, sir. ठीक, डाउट है किन्हीं यस को? सर। चलिए देखते हैं, जरा हम बतला देते हैं जो ऑप्शन थे और जो नहीं ज्वाइन किए हैं क्लास में। तो बताओ, कोई बताना चाहते हो क्या हो रहा है जी? डबल हो रहा है क्या? 5 into 1 plus 4 इंटू वैसे 1 करके प्लस 4 ओ, डबल इंटू माइनस वन। 1 into 4 1 फोर plus हो रहा है, 4 ऐसा भी कर सकते हैं। 4 इंटू करते हैं तो 18 हो जाते हैं, अब 4 प्लस किए तो इस बार 8 प्लस करने से हो रहा है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से किए तो अगली बार 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर 4 ऐड किए हैं, 8 ऐड किए हैं तो 4 बढ़ रहा है, तो इस बार क्या है 12 ऐड कर दे क्या? यस सर। क्या Yes, sir. 12 ऐड करने से मैच कर गया, तो अगली बार क्या होनी चाहिए? इंटू 4 प्लस 16 होने चाहिए, राइट ना? इसी प्रकार 13 से स्टार्ट करके ई तक जाने हैं, तो जरा बताइएगा। इंटू 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17. 17। वेरी गुड। और ठीक उसी प्रकार करेंगे, इंटू 2 प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 42, 42. राइट। और ई पर टारगेट क्या है मेरा? ई पर जाना है, ई पर। तो ई पर जाने के लिए और आगे जाने पड़ेंगे। इंटू 3 प्लस 12 करेंगे तो कितने हो रहे हैं? 138. 2 कितना? 138. 138। बहुत अच्छी बात। इंटू 4 प्लस 16 करेगा तो कितने होंगे? 568. 568। और फिर अगली बार क्या करना चाहिए? तो इंटू 5 प्लस 20 करना चाहिए। इंटू 5 प्लस 20 करने से क्या हो रहा है? 2860. 2860 60। किसी ऑप्शन में है क्या? No, sir. नहीं है, तो राइट No, sir. आंसर क्या होगा? 5। ओके, हम खास करके उनसे पुनः आकर्ष बताइए, क्या समझ में आया? विशाल? यस सर, अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। हाँ, बस बस उतना ही समझना है। वो इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 16 ऐसे सीक्वेंस बनाने हैं। तो ठीक उसी प्रकार 13 से स्टार्ट कर नया सीरीज बनाना, ई तक जाना है। नीचे पूछ रहा है क्या होगा, तो जैसे हम गए हैं वैसे समझना है। ठीक है, 43 का आंसर क्या है? Sir, 43 79 नन ऑफ 79. 79। सर 99 होना 79 नन चाहिए। ऑफ ओ, none किसी of ऑप्शन में these. आगे नहीं है नन ऑफ दिस क्या? अब इसमें क्या हो रहे हैं बच्चे? इंटू 4 into 2 plus 1. इंटू 1 या Into इंटू 2 plus 2? Into 1. 2 plus Plus 1. Plus 1. और इंटू यहाँ 3 होने चाहिए, माइनस क्या होना चाहिए? 2, ऐसा ही क्या? तो अगली बार Yes Yes, sir. sir. 4 होने चाहिए, तो 2 3 4 है और 1 2 है, तो ये Plus 3. क्या होना चाहिए? प्लस होने Plus चाहिए। 3. 3 प्लस Plus माइनस है 3. तो अगली बार प्लस। और अगला बार जाना होता तो क्या होता? इंटू 5 होते और माइनस क्या होते? 4। अगला बार फिर जाना होता तो इंटू 6 होते और प्लस क्या होता? 5, राइट ना? लेकिन हमको सी तक जाना है और स्टार्ट किससे करना है? 3 से। तो इंटू 2 उसी प्रकार करना है जैसे कि ये हुआ है, राइट ना? तो इंटू 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएंगे? 7। और बी के तरफ से क्या होगा? इंटू 3 माइनस 2, तो 21 माइनस 2 क्या हो जाएंगे? 19 ना? और सी तक जाना है क्योंकि सी टारगेट है मेरा, तो इंटू 4 होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए? 3। तो 9 इंटू 4 36 एंड 3 क्या हो जाएंगे? 39। 4 और 3 79 हो रहा है ना क्या? Yes, तो sir. 79 हम देख रहे हैं, Yes, तो sir. किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए राइट सर वो आंसर क्वेश्चन में ऑप्शन 4 था सर, 79 लिखा हुआ था, यहाँ पे तो टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, वो टाइपिंग मिस्टेक, चाहे तो कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग में 79 था ना? ठीक है, फोर्थ में 79 था, तो आप लोग का राइट आंसर 4 ही हो Yes, जाएगा, sir. क्योंकि यहाँ पर हम टाइप किए थे तो हो सकता है मिसिंग हो गया हो। ठीक है ना? ये तो हमको अपने से बनाना होता है, वो तो आपको जो किया हुआ था ऑलरेडी मटेरियल वो दिए गए थे, राइट ना? ठीक है, आगे बढ़े। फिर से बतलाना है। Yes, sir. 41, किसी भी स्टूडेंट को 41 फिर से पूछना हो, 42, 43, आगे बढ़ते हैं। 44 का आंसर बताएंगे क्या आया है? Sir, 2 है option sir. 3. 3 sir. Option 3 sir. कुछ 3 कोई point बात नहीं। 3.2 होगा।
3.2। टू और ये 3 को ले लीजिए सर, मान लीजिए। और अच्छा 2 अच्छा, होगा थर्ड ये मतलब। पॉइंट नहीं, थर्ड ऑप्शन है ये, ठीक है। अच्छा देखते हैं ऑप्शन कौन थर्ड क्या सही है। अच्छा देख लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हो तो क्या हुआ है, इंटू 2 - 2 क्या, यस सर, श्योर, इंटू 2 इंटू -2 2 इंटू 3+2, +2 ऐसा हो रहा इंटू है क्या? 3 माइनस इंटू 3 +2, माइनस, यस सर, यस यस यस, 3 है तो इंटू 4 होंगे, इस बार -2 होना चाहिए, 4 × 8 बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। और तो अगली बार क्या होगा, तो इंटू 5 प्लस क्या हो जाएंगे 2, अल्टरनेट, अल्टरनेट -2 + 2 -2 + 2 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई बढ़ता हुआ जा रहा है 2 3 4 एंड 5, राइट। तो इसी प्रकार हम करेंगे और ए ही तक जाना है, बड़ा आसान बात है। यहाँ कैसे पता चला कहाँ जाना है, तो यहाँ लिखा हुआ ए क्या होगा, तो ए जाने के लिए इंटू 2 -2 करना चाहिए, 4 - 2 क्या होगा 2, और 2 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, थर्ड में, इसलिए राइट आंसर थर्ड होगा। शायद कुछ स्टूडेंट ने 2 आंसर बोला होगा, वो थर्ड ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हुआ, थर्ड। फिर समझाने हैं 45 का आंसर क्या है, 45.5 सेकंड नंबर। 2 सेकंड ऑप्शन नंबर। सर सेकंड। यस तो 45.5 डाउट है। कुछ, यस डाउट है। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 1260 है तो 600 हो गया, तो ये डिवाइडेड 2 हुए होंगे या 0.5 भी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, हाँ हाँ डिवाइडेड 2, तो 630 हो जाएंगे और -2 करने से मैच कर जाएंगे क्या, और डिवाइडेड फिर 2 हुए हैं तो 314 होते हैं, -2 करने से फिर मैच कर गया, फिर 2 से डिवाइड हुए हैं और -2 करने से मैच कर जाएंगे, क्या कहते हो। तो सभी में डिवाइडेड 2 -2 डिवाइडेड 2 -2 सब में हो रहा है, तो ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो निकालना क्या, डी तक जाने हैं, क्या कहते हो, अगर डिवाइडेड 2 -2 कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे, अब तो बन जाएंगे क्या, ऐसा ही करने के बाद क्या आंसर आया, 45.5 आया है क्या, ऐसे ही यस बनाया हो ना, सर, यस सर। तो आंसर 2 हो जाएंगे। जो जो डाउट बोल रहे थे अब बन जाएंगे उनसे, डिवाइडेड 2 यस सर। -2 ऑलवेज कर देना है, डिवाइडेड 2 -2 ऑलवेज कर देना है, यहाँ करने के बाद जो आएंगे वही राइट आंसर देंगे, ठीक है ना। फिर से बतलाना हो 45 तक कोई, 46 का 3 आंसर 4 क्या है, कौन सा 4 ऑप्शन, नंबर। 3 4 4 नंबर 5 आंसर। सिर्फ नंबर मल्टीपल चॉइस, सिर्फ मल्टीपल चॉइस बोलिएगा आप लोग, ठीक है। तो फोर्थ है, ज्यादा ध्यान देंगे, इसको हम बतलाते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है खासकर उनके लिए, एब्सेंट है उनके लिए, जो नहीं बना पाए सबके लिए। 12 × 2 करने से हमको लग रहा है 24 हो जा रहे हैं क्या जी, और 24 × 4 करने से 96 होता, और इंटू क्या करने चाहिए थे, 6 करने से ये हो रहा है ना जी, 96 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे, तो बड़ा सिंपल है, समझ गए। 2 4 6 के बाद क्या होगा 8, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली बार करना होता तो 10 से करते, अगली बार करना होता तो 12 से करते। तो हमको 9 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाने हैं, डी तक जाने हैं, क्यों कैसे पता चला डी, डी यहाँ पूछ रहा है कौन होगा डी के प्लेस पर, तो इंटू 2 कर देंगे 18 आ जाएंगे, फिर इंटू 4 कर देंगे, इंटू फिर करेंगे 6 इंटू करेंगे 8, ऐसा ही बनाया हो ना, ऐसे बनाने के ऑप्शन 4 मैच कर रहा है क्या, यस सर। यस सर। फिर समझाना है किसी को, विशाल, विशाल ये बात समझ में आया ना, बोलिए, आकर्ष, यस सर। समझ में आया, यस सर, अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ समझ सर में जो हाँ बताइए, ये जो मतलब सीक्वेंस जा रहा है +2 सॉरी ×2 × 4, हाँ ये हाँ, हम लोग को खुद से ही गेस करना पड़ेगा या इसका भी कोई यस, मेथड है? नहीं नहीं, ये देखिए ना, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। तो हमको लग रहा है 12 और 24 में क्या रिलेशन है, तो 12 को कोई भी कहेगा इंटू 2 करके आया होगा, यस देख के सर। आपको समझना है कैसे हुआ है, फिर 24 और 96 में इंटू 4 क्या होके आया होगा, यही आप हम लोग को तो यही काम करना है ना, कि कैसे हुआ है ये जानना है,
आप वीडियो 1 देखिएगा, नंबर सीरीज का पार्ट 1 देखिएगा, उसमें उन्होंने बताया है कैसे कैसे हो सकता है। तो उसमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल किया गया है, तो मल्टीप्लाइड 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 सब में किया गया है, 2 4 6 8 10 12 का सीक्वेंस बनाया गया है, सीरीज बनाया गया है, यही नंबर सीरीज है। तो जिस प्रकार इसको बनाया गया ठीक उसी प्रकार कह रहा है 9 से स्टार्ट करके हमको बताना है कैसे होगा। बात समझ गए? ओके सर, यस ठीक सर। है। विशाल की आवाज नहीं आ रही थी, क्लास में है कि नहीं है? ज्वाइन होंगे ही, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 47 बताइएगा, 47 का आंसर क्या है? ऑप्शन 2 नंबर 2 सेकंड ऑप्शन 1913 1913 सबका है। यस सर। यस सर। देखिए बड़ा सिंपल लग रहा है, जैसे आकार से आपने पूछा कि ये क्या करने हैं, तो 150 से 299 300 के पास है। 300 कैसे होगा? 150 200 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा, इंटू 2 करें 300 हो रहा है, लेकिन -1 करने से मैच कर गया। फिर अगली बार क्या हो रहा है? डबल ही हो रहा है, डबल करके लेकिन +3 करने से हो रहा है ना। फिर अगली बार क्या हो रहा है? इंटू 2 ही कर रहे हैं, लेकिन माइनस कितने करने पर? 5 करने से मैच कर गया। फिर इंटू 2 ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लस क्या करना पड़ रहा है? 7 करने से आ जा रहा है। फिर इंटू 2 हो रहा है, तो अगली बार क्या करना चाहिए? 9 माइनस करना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस बार क्या होगा? प्लस नहीं होके क्या होंगे? -9 होंगे। अगला बार जाना होता तो फिर इंटू 2 ही होते, लेकिन प्लस इस बार क्या होता है? 11। तो इसी प्रकार 60 से स्टार्ट करके आपको जाना है कहाँ तक? ई तक जाना है, राइट। यहाँ पहुंचना है, क्या होगा? तो इसी प्रकार इंटू 2 -1 करेंगे, इंटू 2 +3 कर देंगे, इंटू 2 -5 करेंगे, इंटू 2 +7 करेंगे, इंटू 2 -9 करने से जो वैल्यू आएगा वही राइट आंसर होगा। जिन्होंने आंसर निकाला है 1913 सेकेंड ऑप्शन, ऐसे ही बनाए होंगे क्या? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, ठीक है। 48 का आंसर, ऑप्शन 4। मेरी बात पर ध्यान देना, आप घर में हैं, हाँ आप घर में हैं, अगर कोई जरूरत काम आ जाता है किसी पेरेंट्स का किसी का, तो आप आराम से पॉज करके म्यूट करके निकल के काम करके फिर वापस आ सकती हैं, ठीक है ना। अगर जरूरी काम आ गया तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ 48 का आंसर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 4 4 सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इंटू 3 हो रहा है, राइट। इंटू 3 कह सकते हैं, फिर यहाँ पर इंटू 9 हो रहा है। जो नंबर है, ये जो नंबर है ना 3, अगला क्या हो जा रहा है? उसी नंबर का स्क्वायर हो जा रहा है। ये जो नंबर है 9, अगला क्या हो रहा है? उसी 9 का स्क्वायर हो रहा है ना। ये 81 है, तो इसी 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये मैच कर जाएगा। तो पीछे जो संख्या है, अगला संख्या उसी नंबर का स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर अगला होगा, उसका स्क्वायर अगला होगा, राइट ना। तो इसी प्रकार देखने हैं, हम 2 से स्टार्ट करके हमको डी तक जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएंगे यानी 4। यहाँ क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256, यही ना जी। और यहाँ पर क्या होगा? तो 256 का स्क्वायर हो जाएगा। 256 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 256 इंटू 256 करने से क्या आएगा आपका? ये आएंगे, राइट ना। क्या 6 इंटू 6 36 होगा, तो 6 यूनिट इसमें आ रहा है, 6 वाला इसमें है, तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, कहीं लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए, 3 डिजिट का तो हो ही नहीं सकता है, कहीं 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कम से कम 6 या 5 डिजिट में आएंगे। क्या वैसे सिंगल स्टेप मल्टीप्लीकेशन भी हमने समझाया था, उसको भी करके निकाले होगा, फटाक से आ जाएगा। ओके आगे बढ़े। 49 का आंसर क्या? 49 का थर्ड, 49 का थर्ड, 1/3 49, क्या सबका यही है? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। जो नहीं बनाए हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। इंटू क्या हो रहा है जी, बताओगे कोई? इंटू 2 + 1 into 2 plus 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू प्लस 2 3 + 3 सर। ओके, तो इंटू अगली बार 4 और इंटू +5 4 होना + चाहिए 5 और इंटू 5 + 7 होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, है ना। तो अगली बार इंटू 6 + 9 होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात। देखने तो लग रहा है 3 7 के पास जाएंगे तो डबल करके +1 करेंगे, अगली बार 7 को ट्रिपल करेंगे, +3 करने से मैच कर जाएगा 24 को। अब हमको पता चलेगा 2 3 हो रहा है, तो अगली बार 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए मल्टीप्लाइड, और 1 3 है
तो 5 7 9 होना चाहिए, रही ना। देखने के बाद चल रहा है तो 5 से स्टार्ट करके बनाना है तो इंटू 2 प्लस क्या होना चाहिए 1 11 हो गया, इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 होने चाहिए थे, और इंटू क्या सी तक जाना है तो इंटू 4 प्लस क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ऐसे करके बनाया तो एग्जैक्ट 149 यहाँ पर आ रहा है, राइट ना। तो 149 सर इंटू 4 प्लस 5 होगा। हाँ गलती लिखा गया, 1 to 4 5 होगा प्लस, सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ये है वैसा ये भी होगा, 149 आ जाएंगे। क्या आगे बढ़े? 50 का आंसर क्या है, कोई बतलाएंगे? ऑप्शन 4। 4 और सबका है, यस सर और सबका है। Yes, sir. या ध्यान दो, Yes. हाँ इंटू 3 कर सकते थे, इंटू, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी बात पर ध्यान देना। शायद जो नंबर है सन ऑफ उसका दिस होगा। देख लीजिए, हम बता रहे हैं, सभी लोग अलर्ट रहे, बोर्ड पर देखे, जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 करने से हो जाएगा। जो नंबर है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 करने से हो रहा है। जो नंबर है उसका स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 6 करने से हो रहा है, राइट। और 36 यहाँ हमने गलती लिख दिया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, सब में प्लस ही हो रहा है। तो अगली बार क्या हो रहा है, तो इंटू 1606 का स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस क्या होने चाहिए थे 246, तो प्लस 8 होने चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 बिल्कुल हो रहा है, राइट ना। तो 1 से स्टार्ट करके हमको जाना है डी तक, तो जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 3। अब जो नंबर आया 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करना चाहिए 4, तो 9 प्लस 4 13 हो गया। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 प्लस क्या होना चाहिए 6, तो 175 हो गया क्या, और प्लस कर 175 हाँ 175 का स्क्वायर करके प्लस क्या करना चाहिए 8, तो 5 का स्क्वायर 25 8 33 होने चाहिए, लास्ट में 3 होने चाहिए। देख के आंसर आ गया क्या, पूरा नहीं भी निकालेंगे तो देख के भी लग रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 में 8 ऐड करेंगे तो 33 होगा। यूनिट टेस्ट में 3 होने चाहिए, 3 किसमें है सिर्फ इसमें, और किसी में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। बात समझ गए ना क्या? यस सर वो फर्स्ट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 करने से तो 8 ना हो जाएगा? नहीं नहीं बच्चे, आप कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है। 2 का स्क्वायर तो 4 होंगे ना, क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 होगा ना। यस सर, नहीं क्या? सर वो हम ग्रुप में प्लस 2 और जोड़ दिए थे इसीलिए। नहीं कोई बात नहीं, होता है कभी कभी कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी 51 का आंसर 21 फिर 5 ऑप्शन 51 का फिफ्थ ऑप्शन, ऑप्शन 5 ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये तो है ना, ये है भी नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब बना के बतलाते हैं, देखो जरा, जो फर्स्ट क्लास है ध्यान दीजिए, अगर आपको मल्टीप्लाइड नहीं हो रहा है, दोनों का अंतर देखना है, तो 163 और 99 का डिफरेंस करेंगे तो ये कितने हो रहे हैं 64 हो रहे हैं, राइट। तो 64 डिफरेंस, तो 64 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर n है तो पता नहीं चल रहा है क्या होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों का गैप देखते हैं। तो बताओ 273 289 का गैप कितना है 16 क्या चीज का हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25 ना, 25 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर, तो सब प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ प्लस 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर होगा। 49 ऐड करने से क्या होगा 9 और 3 12 212 200 212, और 6 का स्क्वायर फिर 36 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस करने से सब मैच कर जा रहा है। n के जगह पर निकालना था वैल्यू, तो क्या होगा, तो n के जगह पर 212 आ रहा है। अब यहाँ कह रहा है 2 इंटू n का वैल्यू 212 रख दीजिए, प्लस 17 कीजिए और अंडर रूट कीजिए, तब क्या होंगे क्या, तो ये देख रहे हो तो डबल करेंगे तो 424 प्लस 17 क्या हो जाएगा 424 प्लस 17 कितने होंगे स्टूडेंट
तो 7 4 441 441 का अंडर रूट तो हमको याद है, 441 का अंडर रूट क्या होगा, 21 होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, 21 किसी ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन 5। सबको समझ में आया है या फिर से बतलाना है? जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो फिर से पूछ सकते हो। सर फिर से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल सही। किनको बताना है फिर से? सर आकर्ष। आकर्ष, वेरी गुड आकर्ष। जो भी डाउट हो हेजिटेट नहीं करना है, एकदम पूछना है। देखो आकर्ष, विशाल ज्वाइन किया कि अभी नहीं है? विशाल, विशाल है क्लास में? वैष्णवी, ठीक है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 64 है। 64 तो ये +8 का स्क्वायर, ये आकर्ष समझ में आया? फिर अगली बार हमने इन सबों को देखा, इसका 16 डिफरेंस है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस किया गया है। यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, तो ये +5 का स्क्वायर हुआ होगा। तो हम मेरे दिमाग में आया 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए +36, यहाँ 7 का स्क्वायर होना चाहिए, तब यहाँ 8 का स्क्वायर मैच कर गया, तो यहाँ पे 49 ऐड करना चाहिए। तो 163 में 49 ऐड करेंगे तो 212 हो जाएंगे, ठीक है। अब कहता है कि ये n जो निकाले हो, तो n का वैल्यू 212 यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू n है तो 212 इंटू 2 करेंगे तो 424 + 17 करेंगे तो 441 हो जाएगा। 441 को रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21। तो इसको सॉल्व करने पर 21 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? 5th में। राइट आंसर क्या होगा, 5। ओके, अभी समझ में आया आकर्ष? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन नंबर 5 नंबर सर। थर्ड ऑप्शन। 52 का थर्ड। सबका है? बतलाने हैं? Yes, sir. नहीं, हमको लग रहा है बहुत का डाउट होगा, ये बहुत स्टूडेंट नहीं बन पाए होंगे। यस सर। Yes, sir. अब देखिए 6-2 है। मेरी बात पे सिर्फ ध्यान देना, कुछ खास नहीं कर रहा है। डिवाइडेड बाय 3 कर दें? यस सर। और यहाँ इंटू 3 कर दिया जाए तो 6 आ जाएंगे। 2 को 6 से, 3 से। फिर यहाँ पर डिवाइडेड 4 कर देंगे, तो डिवाइडेड 4 करने से 6/4 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएंगे, मैच कर गया। इंटू 4 करेंगे तो 3/2 इंटू 4 करेंगे, 3/2 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए, 5। क्या है, डिवाइडेड 3 इंटू 3, डिवाइडेड 4 इंटू 4, डिवाइडेड 5 करना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/5। अगर अगली बार निकालना होता तो इंटू 5 करते, राइट ना, 6 हो जाता। n के जगह पर क्या वैल्यू होगा, 6/5। तो 150% यानी 150/100 इंटू n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू यहाँ पर है, तो n का वैल्यू क्या है, 6/5, राइट ना। 53 टाइम्स 52 टाइम्स 2 3 9 कितने हो गया, 5 हो गया। तो 5 1 टाइम्स, राइट ना। डेसिमल हो जाएंगे 8 टाइम्स 1.8 डायरेक्ट आ रहा है, दशमलव 0 रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1.8 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, थर्ड। बात समझ में आया? तो इसमें क्या था, डिवाइडेड 3 इंटू 3, डिवाइडेड 4 इंटू 4, डिवाइडेड 5 इंटू 5। अगली बार होता डिवाइडेड 6 इंटू 6। आगे बढ़े, एक बार फिर, बहुत अच्छी बात है। देखो 6 को 2 लाना है, 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा तब आ जाएगा क्या। फिर 2 को 6 लाना है तो इंटू 3 कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 को 3/2 लाना है, तो 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3/2 आ जाएगा क्या। तो डिवाइडेड यहाँ 4 करें, जैसे ये किए तो मेरे दिमाग में आया कि डिवाइडेड 3 डिवाइड मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 से, तो डिवाइडेड 4 से हुए तो अगली बार मल्टीप्लाइड होने चाहिए 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 3/2 को अगर 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आ जाता है 6, आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है तो अगली बार तो डेफिनेटली डिवाइडेड 5 करना चाहिए, अगली बार करना हो तो डेफिनेटली मल्टीप्लाइड 5 करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 6/5 हो जाएगा क्या। n का वैल्यू क्या हो गया, 6/5
5 हो गया। तो 150% कह रहा है, तो 1% का मतलब कुछ 100 नीचे आएगा। 53 टाइम्स 52 टाइम्स 223, 9/5 को क्या लिखेंगे? 9/5 को सॉल्व करेंगे दशमलव में तो 1.8 आ जाएंगे। और 1.8 किस में है? थर्ड में है। क्या फिर समझाना है? नो सर। नहीं ना? नहीं, ठीक है। 53 बनाया हो? इसमें कुछ एरर आ रहा है शायद ये वाला क्वेश्चन ट्राई किए थे, डाउट नहीं है। बन रहा है। डाउट है सर। ऐसा नहीं हो रहा। डाउट ये हुआ, गलती यहाँ पर है। देखो ना, तो आप लोगों में भी ऐसा ही है, तो इसके 37/7 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यस डिवाइडेड का साइन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ भी है। 37/7 कर लेंगे। अब बनेंगे, थोड़ा ट्राई करो तो सब। यस सर। 1 मिनट मौका दे रहा है, ट्राई कीजिए। बन गया? कोई बनाया? आओ बतलाते हैं। देखो सभी स्टूडेंट, अब अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए, एक आध जगह से आवाज आ रहा है। एनएस का म्यूट कर ले। एन फॉर व्हाट, फुल फॉर्म दोनों लिखे नहीं हो, शॉर्ट में आ रहा है सबका। ओके, देखिएगा, n × 12, तो पहला से तो पता ही नहीं चलेगा, यहां से भी कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। यहां से देखते हैं। अच्छा, × 4/5 करते तो शायद ये आता। देखते हैं, यहाँ भी शायद 5 होने चाहिए था। और × 5/6 करते तो यहाँ होता। × 6/7 करते तो यहाँ होता। और × 3/4 करते तो, और × 2/3 करते तो। चलिए, क्वेश्चन में 2-3 जगह गलत था, हम करेक्शन कर रहे हैं। आप लोग अपना कॉपी निकाल लो, इस क्वेश्चन को 53 को लिखिएगा फिर से। 53 क्वेश्चन में है, पहला n है, दूसरा 12 है, तीसरा 9 है, और चौथा 36/5 है ना। और ये नेक्स्ट 6 और ये 36/7 कीजिएगा। क्वेश्चन को करेक्शन करके लिख लिए सब लोग? यस सर। अब देखो, अब समझो। अब जो हम करना चाह रहे थे, यहां से हमको क्लू पता चला था 9 और 36 में, × 4/5 करने से ये मैच कर जाता। तो अगली बार देख रहे हैं × 5/6 करते हैं तो 6 हो जाता। तो अगली बार यहाँ 4 5 है, तो यहाँ पर इंटू क्या होना चाहिए? 6, और नीचे 5 6 है तो यहाँ 7 होने चाहिए। ठीक है, तो मैच कर गए। तो पीछे क्या होना चाहिए? तो ये 4 है तो इंटू क्या होना चाहिए? 3, और नीचे यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4। तो इंटू यहाँ क्या होना चाहिए? 2, और बाई क्या होना चाहिए? 3। अगर n × 2/3 = 12 है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 18। तो n के जगह पर क्या होना चाहिए? 18। अगर यहाँ पर 18 वैल्यू रख देते हैं, तो 18 × 2/3 करते हैं तो क्या हो जाता? 12। और 12 को × 3/4 करते तो क्या हो जाता? 9। तो यहाँ देख रहे हो कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, आगे होता तो क्या होता? 7/8, आगे होता तो क्या होता? 8/9।
9 होते हैं। दोनों में एक एक बढ़ते हुए जा रहे हैं। जरा एक बार हम फिर से बतलाना चाहेंगे, इसको मिटा रहे हैं, फिर से करेक्शन कर लेंगे। अब फिर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो ठीक है, और ये 36 बाई यहाँ पर हमने क्या किया, 36 बाई इसको 5 लिखा, 36 बाई 5, और यहाँ पर 36 बाई 7। ये दो वैल्यू को, नंबर को चेंज करने के बाद यहाँ पर इंटू n इंटू 2/3 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 3/4। और तो अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू 4/5। अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू 5/6। अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू 6/7। तो ये 12 n के जगह पर क्या आएगा, तो n के जगह पर n इंटू 2/3 करने से 12 हो रहा है, तो n के जगह वैल्यू क्या होगा, 6। n इंटू 6 इंटू 3 क्या होगा, 18। यानी n के जगह पर वैल्यू क्या रखना चाहिए, 18 रखना चाहिए। n का वैल्यू क्या है, 18। अब 18 सब जगह रखने से वैल्यू आंसर आ जाएंगे, क्या कहते हो, आ जाएंगे ना। दोनों में कॉमन 18 है, तो 18 बाहर निकाल लो, और 18 प्लस 24 ऐड करोगे तो 4 8 कितने हो गए, 12। 3 और 1 कितने हो गए, 42% कह रहा है, तो मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 42/100 कर दो, वही आंसर हो जाएंगे। किसी में है 7.5 1 7.56 4 नंबर 7.56, यही आ रहा है 4, ठीक है ना, आंसर हो गया। बात तो समझ गए होंगे, ठीक, आगे बढ़े। 54 बनाए हो, एक बार सर, नॉट क्लियर सर। अच्छा अभी थोड़ी देर सर बाद, नॉट पहले क्लियर सर, एक बार। अच्छा अभी पूछ रहा हो तो बता देता हूं मैं फिर से एक बार। ओके, पहले तो यहाँ करेक्शन किए, 36/5 किए, यहाँ दूसरा ये करेक्शन किए, 36/7 किए, ये नया सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ देखें तो ये कैसे आएगा, तो इंटू 3/4 करने से आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, 99 में 4 से मल्टीप्लाई, 36 नीचे 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे आएगा, इंटू, तो यहाँ पर है 3 4, तो यहाँ इंटू 5 होने चाहिए, 4 5 तो नीचे इंटू 6 होने चाहिए। अगली बार क्या होना चाहिए, 5 है तो इंटू 6/5 है, तो यहाँ क्या होगा 7। तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 4 है 3 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाइड, यहाँ 5 है 4 है, तो नीचे 3 होने चाहिए। n को 2/3 करने से 12 आना चाहिए, तो वही बात हम अलग लिखवाए थे, n इंटू 2/3 इज इक्वल टू 12, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18। तो n के जगह वैल्यू क्या हो गया, 18। अब यहाँ पर 18 n का वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए। हमने कहा दोनों में कॉमन ले लो, 18 दोनों में कॉमन है, तो 18 प्लस 24 को ऐड करोगे 42 हो जाएंगे। परसेंट है तो बाई 100 हो जाएंगे। 14 टू 82/100 कर दोगे तो 756 आ रहा है, और 2 जीरो नीचे है तो दशमलव हो जाएंगे, 7.56 हो जाएंगे। अब बात समझ में आया, ठीक है ना, यस समझ सर, में आ आ गया। गया सर। ओके, 54 बनाए हो, यस सर। 54 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन नंबर सबका है फर्स्ट। सर 4 है। ओके, देख लेते हैं। अब देखो n यहाँ पर है, तो फर्स्ट सेकंड में कैसे जाएगा पता नहीं चल रहा है, तो हम कहीं से भी चलते हैं। देखो 9408 है, सब लोग ध्यान देना, यहाँ से हमको देखे कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, 9408 और 472 है, तो ये प्लस किया गया है 60 क्या 4 ना, दोनों का डिफरेंस क्या है 64, तो प्लस 8 का स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर क्या रहा है, 11 से 94 हो गया, तो इंटू 8 करने से डायरेक्ट हो जा रहा है। 1176 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैच कर जाएगा। तो अगली बार क्या हो रहा है, 1100 है, लेकिन 76 डिफरेंस क्या है 49, तो 49 प्लस किया गया, तो 49 क्या है, 49 प्लस किया गया तो 7 का स्क्वायर है। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये 8 के स्क्वायर प्लस किए थे, इंटू 8 किए थे, 7 का स्क्वायर प्लस किए, तो यहाँ पर क्या करने चाहिए थे, इंटू 7। तो इधर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 6 का स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितने, 36 प्लस करने चाहिए, 36 प्लस करेंगे तो 5 6 क्या हो जाएगा 11, राइट ना। 1 बचा, 3 2 5 1 कितने हो गए 6 और 1, 161 में अगर हम इंटू 7 करेंगे तो ये आ ही जाएगा, आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, लास्ट से हमने देखा, कहाँ से देखा, फिर से एक बार ध्यान दो, हमने देखा कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस सिर्फ 64 है,
तो +8 का स्क्वायर यहाँ 8 से मल्टीप्लाइड करने से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों का डिवीजन 49 है, तो +7 का स्क्वायर तो यहाँ क्या होना चाहिए इंटू 7, तो यहाँ 7 के पहले क्या होगा 6, तो पहले तो प्लस होना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 6 का स्क्वायर। बात समझ गए ना? तो यानी n के जगह पर क्या होंगे 6 का स्क्वायर, 36 इसमें ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे तो 161 हो रहे हैं, होना है ना? अब यहाँ देखो ये क्या है, n2 नहीं है, n का स्क्वायर है -2n है, ये क्या होगा? तो n का स्क्वायर करेंगे तो 161 का स्क्वायर तो कर लोगे ना, कितने आए, और 2 इंटू 161 कर देंगे माइनस, वही आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो? ऐसा ऐसा ही बनाए थे ना? Yes, सर option हम 1. ऐड कर दिए थे। हाँ, कोई बात नहीं। तो ऐसा जो बनाए थे तो आंसर क्या आया? Option 1. फर्स्ट, 1 बहुत अच्छी बात। क्या आगे बढ़े? Yes, sir. 55 55 का आंसर क्या है? ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। Option 2. ऑप्शन 2 सेकंड सर। 77.5। 77.5 सबका है। देखो ना, Yes, sir. यहाँ एक बार बतला देते हैं, डाउट भी हो सकता होगा। तो 17.2 और 14.8 का डिफरेंस क्या है, बतलाओगे? सर 2.4। बिल्कुल सही, तो माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा पता नहीं चल रहा, यहाँ भी क्या होगा पता नहीं चलेगा कि अननोन बीच में थे। यहाँ पर क्या हो रहा है पता लगा लेते हैं। तो 2.8, 2.4। हाँ 2.8 है, एंड 41.2 का डिफरेंस क्या है, कोई बतलाओगे? 8 12 में माइनस करेंगे तो 38.4. यस 38.4। यहाँ डिफरेंस क्या है 19.22 एंड 2.8 में डिफरेंस क्या है 19.2। तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं। तो देखो जरा 38.4 यहाँ थे और यहाँ 19.2 हाफ हो गया इसका, इसका क्या हुआ है हाफ हुआ है। तो इसका हाफ करेंगे यहाँ करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो 9 पॉइंट क्या होगा, इसका भी हाफ करेंगे तो 9.6, 6 लेकिन इस बार क्या होगा प्लस, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 4.8, राइट ना? 4.8 सर। तो इस बार क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या हुआ था प्लस हुए थे, बिल्कुल सही माइनस, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस। 38.4 का हाफ 19.2, 19.2 का हाफ 9.6, 9.6 का हाफ 4.8, 4 पॉइंट का हाफ 2.4, राइट ना? तो n के जगह पर क्या होगा 17.2 में 4.8 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 0.4, वहां बच गया 6, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 12.4 हो रहा है क्या n के जगह पर? क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, तो sir. 25% यानी 25/100 1/4 हो गया, और 25 इंटू ये हो गया तो 4 3 टाइम्स डेसिमल 1, तो 25 इंटू 3.1 को मल्टीप्लाइड करो, क्या 25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 750, और 760 यही ना होगा 77, क्या आ रहा है आंसर बताओ? 77.5. 27.5 बिल्कुल सही, बस आंसर आ गया। क्या आगे बढ़े, फिर समझाना हो 55 तक कोई? 56, सर ऑप्शन 5। 56 का None of ऑप्शन these. 5 सबका है। None of these. ठीक Yes, है, sir. एक बार None बतला of देते Yes, हैं, sir. एक बार बतला देते हैं। प्लस 0.5 हो रहा है, 68 से 68.5 हो गया, तो क्या ऐसा हुआ है ना? प्लस यस 1 सर। हो रहा है, यस प्लस सर। Yes, 1 sir. पॉइंट प्लस 1.5 हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, हाफ हाफ गैप होते जा रहा है। तो प्लस 2 होना चाहिए, तो यहाँ 73 होता, तो प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है 2.5, ये भी हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 3 होने चाहिए, तो बड़ा अच्छा बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। एन के जगह 73 होना चाहिए, तो 73 इंटू 121 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होंगे 10,000 होने चाहिए, क्या? तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करके 10,000 में माइनस कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। क्या 57 का आंसर क्या है? ये एन स्क्वायर है, ऑप्शन यहाँ पर 5 टू नहीं, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ये तो समझ गए थे 1.21। ना, एन स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 10,000, नन ऑफ दिस। 3 सर, अच्छा, ऑप्शन 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जब चेक कर लेते ध्यान दो, 19 से 20 हो गए हैं तो प्लस 1 हो गए हैं, ओ 4 हो गए हैं तो प्लस 2 का स्क्वायर हो रहा है, क्या
और प्लस 3 का स्क्वायर हो रहा है, 9 ऐड हुआ है, 9 ऐड हुआ है ना, तो प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस क्या होना चाहिए, 16 हो भी रहे हैं। तो अगली बार प्लस 5 का स्क्वायर यानी प्लस 25 हो भी रहे हैं। तो अगली बार क्या होना चाहिए, प्लस 6 का स्क्वायर 36 ऐड होना चाहिए। तो 6 4 10, राइट ना, 7 3 10 1 11 110। एन का वैल्यू अब आगे क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए, तो 49 हो भी रहे हैं। तो एन के जगह पर 110 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12100, और डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, 2 2 4, तो 2 2 4 1.21, 1.21 आ रहा है ना, 12.1 यस सर 12.1 40 से डिवाइड करना है ना, 2 2 4। 121 11 का स्क्वायर 121 हो गया, एक जीरो की जगह पर 2 जीरो रखेंगे। 110 का स्क्वायर ठीक है सर, 3 हो। 3 होगा ना, 110 Yes, 11 का sir. Yes, sir. 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, एक जीरो का और स्क्वायर करोगे 2 जीरो आएंगे क्या, और 1 2 3 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.4, तो 1.25, आई थिंक 1.25 होने चाहिए, क्या कहते हो? हाँ वही है सर। सर। Yes, sir. Right. yes 30. यस, कोई बात नहीं, Yes, sir. थर्ड इज द राइट आंसर। 58, यहाँ पे देखो n का स्क्वायर है, n का 2 स्क्वायर ऑप्शन। माइनस 2n, होगा सर। 2 of सेकंड ऑप्शन बड़ा आसान है ये, yes क्या sir मतलब, जरा ध्यान दो, डिफरेंस देखो, जहां पर लगातार संख्या है, उसका अंतर देखो। तो 21 और 18 -3, 21 एंड 5 -4, और 30 और 25 -5 हो रहा है, तो अगली बार माइनस क्या होना चाहिए, 6, यही ना, तो 6 माइनस होंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 36 यहाँ होना चाहिए क्या, तो अगली बार -7 होने चाहिए, तो है ही, और अगली बार -8 होने चाहिए, है ही। एन के जगह पर क्या होगा, 36, यानी 36 का स्क्वायर -2 इंटू 36 72 कर देंगे। तो ऐसा करने से आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बताइए कौन सा आंसर आया है ऐसा करने से, ऑप्शन सेकंड नंबर। second number. सेकेंड, यानी कि 1224, राइट, वो किस ऑप्शन में है, सेकेंड में, राइट आंसर सेकेंड होगा। 59 बनाए हैं, यस सर। क्या आंसर है, 4 नंबर सर 7 ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, यस सर यस सर। डाउट है, Yes, sir. देखिए ना, ओके 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 ओके, या 122 366 है, तो इंटू 3 कहीं से भी आप देख सकते हैं, जहां से आपका स्ट्राइक कर जाए, तो इंटू 3 करते -1 करने से आ जाता, यहां पर भी देखते हैं इंटू 3 करते तो 123 होता, -1 करने से आ रहा है, इंटू 3 करते 42 -1 करने से आ रहा है, इंटू 3 करते 15 -1 करने से आ रहा है, इंटू 3 करते -1 करने से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी तो इंटू 3 -1 होने चाहिए थे क्या, 5 इंटू 3 15 -1 करते तो 4 हो जाता, 1 बचे, 6 इंटू 3 18 1 19, 1 बचे 9 1 10, 1094 आएगा n के जगह पर, क्या यही आ रहा है ना, Yes, sir. यस सर Yes, वेरी sir. गुड, यस n की सर। जगह वैल्यू ये रख देना, उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड कर लो तो आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ रहा है, 7 क्या, तो 7 आ जाएंगे, हाँ सर। ठीक है, ओके। 51, सॉरी 60, ऑप्शन 60 का आंसर, last ऑप्शन option 4 5 30.6। Sir, 30.6. 30.6, यस सर 4 ऑप्शन। और Yes, सबका sir. है, 4. Yes, sir. इसमें भी क्या Yes, हो रहा sir. है, देखने से लग रहा है कि डिवाइडेड 2 हुए होंगे, 510 डिवाइडेड टू 255 -1 कर देंगे तो आ जाएगा, डिवाइडेड 2 फिर करने चाहिए, आगे क्या हो रहा है देखते हैं, डिवाइडेड 2 -1 डिवाइडेड 2 -1 डिवाइडेड 2 -1, सब में यही हो रहा है, तो यहाँ भी डिवाइडेड 2 -1, यहाँ भी डिवाइडेड 2 -1, तो 254 4 को डिवाइड 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 7, -1 करेंगे तो 126, राइट ना, तो 126 एन के जगह पर क्या होना चाहिए, 126 126 63 -1, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर एन के जगह 126 रख दो, 40% का रहा है, तो बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, 22 टाइम्स 5 टाइम्स बन जाएंगे, तो आंसर क्या है आपका 30.6, क्या ऐसा हाँ करने से सर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 30 पॉइंट क्या हो रहे हैं, 6, हम रास्ते बता दे रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट आप भी कर लीजिएगा, क्या कहते हो, होमवर्क कहाँ तक थे, 60.
सर 41 to यहीं 60, तक 60. ठीक है ना। आगे कोई बनाया हो? नहीं। No, sir. नहीं बनाया, नो बहुत सर। अच्छी बात। जहां तक होमवर्क थे वहां ट्राई किए थे। अब बतलाओ 41 to 45 में किसी को कोई डाउट है? 46 to 50 फिर से पूछना हो आज। 50 बता दीजिएगा ना फिर। 50, ठीक है, 50 पर ध्यान देंगे, फिर से मैं बतला रहा हूँ 50 को। 48 अच्छा 48, ठीक है, पहले 48 बता देता हूँ मैं। ये जो नंबर है ना 3, इसी 3 का स्क्वायर यहां पर अगला लिख दिया गया। फिर ये जो 9 है ना, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसी 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला है ना, अगला नंबर क्या होगा, इसी 81 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अगला क्या होगा, तो 6561 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, तो अगला नंबर क्या होगा, इसी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, इसी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। अगला नंबर क्या होगा, इसी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 256 हो गया। अगला नंबर क्या होगा, इसी 256 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए? यस तो सर। ये 65536 हो जाएगा। 48 क्लियर हो गया। अब देखिए Yes. 50 किसी स्टूडेंट ने पूछा था, 50 किन का डाउट है, फिर से बतलाने हैं। यस सर। नाम बताएं। मनीष। अनीश, मनीष सर, ठीक, मनीष। हाँ मनीष, मनीष। देखो ना, ये वैसा ही है क्वेश्चन 48 का जैसा। 2 है ना, पहला नंबर 2 का उसका स्क्वायर करके इस बार +2 कर दिया गया। जो नंबर है ना 6, उसी 6 का स्क्वायर करके +4 कर दिया गया। जो नंबर है ना 40, उसी 40 का स्क्वायर करके +6 कर दिए। ये नंबर है ना 1606, उसी 1606 का स्क्वायर करके +8 कर दिए गए, राइट ना। अगला होता जो नंबर है ना ये 2579244, इसका स्क्वायर करके प्लस क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। अब समझ में आया मनीष? यस सर। ठीक है ना। तो अगला कैसे बनाएंगे, इसी 1 जो नंबर है ना 1 का स्क्वायर करके +2, ये जो नंबर आया 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 आ गया। अब उसी 3 का स्क्वायर करके प्लस क्या करेंगे 4, अगली बार उसी प्रकार हो जाएगा। और कोई डाउट 51 to 55 में? फिफ्टी 56 to 60 में? नहीं है? सर 53 नंबर एक बार और बता दीजिए ना सर। ठीक है, बतला देते हो। 53 नंबर में कुछ करेक्शन भी किए गए थे, पहले वो करेक्शन कर लो। यहाँ पर 36 बाई क्या कर दिए गए थे 5, और यहाँ पर 36 बाई 7 कर दिए गए थे। ओके, अब जा ध्यान दें कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। हमको ज़्यादा स्ट्राइक कर गया 9 और 36/5, यहीं से शुरुआत मैंने किया समझने का। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अगली बार हमने देखा 36/5 है और 6 लाने हैं, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो मेरा सीक्वेंस निकल गया कि यहाँ 4 यहाँ 5, तो अगली बार क्या होना चाहिए 6, यहाँ 5 और 6 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 7, राइट। तो यहाँ 6 5 4 है तो ऊपर क्या होगा, यहाँ 3 होंगे, ऊपर क्या होगा, यहाँ 2 होगा। और यहाँ 7 6 5 है तो यहाँ क्या होगा 4, और यहाँ क्या होगा 3। सब मल्टीप्लाइड ही हो रहा है। बात समझ गया? तो n के जगह पर क्या होगा, n के जगह पर ये वैल्यू निकल जाएगा, n × 2/3 = 12, तो n = क्या 18। अगर पूछता है n के जगह पर क्या वैल्यू होगा, तो n के जगह वैल्यू क्या होगा 18। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है n का वैल्यू यहाँ रखिए और सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो सॉल्व किए तो कितने आए थे 7.56। बात समझ गया? यस सर। दोबारा, ओके, एनी मोर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं? ठीक है, तो आज ये रखते हैं। फिर अपलोडेड वीडियो जो भी क्लास में ज्वाइन नहीं किए थे, जो ज्वाइन भी किए हुए तो वो भी इसका अपलोडेड वीडियो देखिएगा। डाउट होगा तो उसको समझने हैं, समझ में आ जाएंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम होगा 1 to 60 तक फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, उसका ही बताएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को, फायदेमंद रहा? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा कुछ सर। जी, कुछ क्वेश्चन आपके आसान थे, कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाने थे, ठीक है। ओके, यस तो इन जी सारे सर। क्वेश्चन में जो दिमाग लगाने थे निश्चित रूप से रिवाइज कर लेना।
ठीक है, और किन्हीं को कुछ कहना है अभी? फिर अभी हम लोग इनपुट आउटपुट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेकर, ठीक है ना? इनपुट आउटपुट का फिर करते हैं, करें ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। नो नो सर। नो सर। नहीं ना? देखो हमको लग रहा था कि 64 के आसपास स्टूडेंट थे, अभी कम हो गए हैं थोड़ा सा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, मौसम भी बहुत खराब है बाहर, मैं देख रहा हूँ सामने अपना कि काफी काले काले बादल, घनघोर बादल आ रहे हैं रांची में भी। क्या रांची में जो हो ऐसा लग रहा है ना मौसम? ठीक है, थोड़ा सा बहुत जगह है सर ऐसा तो। डार्कनेस, Yes, हाँ sir. बहुत जगह, पूरे झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, कुछ स्टेट में अलर्ट किया गया है। और हमको लग रहा है कि मौसम विभाग ने आपको शायद 17 तक कुछ ऐसा ही रहेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, Yes, fine. 17 तक, कोई बात नहीं। तो हम लोग 5 मिनट बाद फिर ज्वाइन करते हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग